सबसे पहले आप इस पेज को देखें, 2.1 के फॉलोवर्स हैं, 2000 फॉलोवर्स पे यहाँ पे देखें तो मोनेटाइजेशन ऑन। आप इस भाई साहब की अर्निंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। $9.67, मतलब कि इसकी अर्निंग 2000 फॉलोअर्स पे स्टार्ट भी हो चुकी है। ये रहा दोस्तों मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पे आप मेरी अर्निंग भी चेक कर सकते हैं। रील्स की आप अर्निंग चेक करें, मैं फोटोज कम ही अपलोड करता हूँ, इसलिए यहाँ पे देखें फोटोज की अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो अब देखें, सबसे पहले तो आपने फेसबुक के बारे में अच्छे तरीके से समझना है। तो ये फ्री वाला कोर्स, मतलब कि बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो आपको यही कोर्स आपसे पैसे लेकर आपको सिखाते हैं, लेकिन आपका भाई आपको अपनी फैमिली की तरह समझता है। पैसों वाला कोर्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो आप अपने भाई के लिए दुआ जरूर करना, और मेरा नाम हमेशा याद रखना कि आपके भाई का नाम है सदाम हुसैन। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ फेसबुक मोनेटाइजेशन, फेसबुक के रूल्स के बारे में समझेंगे कि आखिर अभी के टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है, कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, कितनी वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करें और कितना वॉच टाइम चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम पास्ट में चलते हैं कि पहले क्या रिक्वायरमेंट थी और अभी के टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो पास्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें, तो देखें 5000 आपको फॉलोअर्स करने होते थे, ठीक है। 5000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, और उसके बाद आप उस कंट्री में हो जहां पे फेसबुक की मोनेटाइजेशन है। इन कंट्रीज में उस टाइम फेसबुक की मोनेटाइजेशन थी। फिर पाकिस्तानी लोग क्या करते थे, आपको तो पता है कि दुबई सऊदी में आधे से ज्यादा पाकिस्तानी लोग हैं। तो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या पेड सर्विसेज लेके, कुछ कंपनीज बनी हुई थी, वो हमारे पेजेस मैनेज करती थी, ठीक है। वीडियोज हम उनको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स के जरिए दे देते थे, फिर वो वहां से वीडियो अपलोड करते थे। जो हमारी सैलरी आती थी 20% हम उनको दे दे। ऐसे ही पाकिस्तानी लोग फेसबुक पे काम करते थे। तब दोस्तों 5000 फॉलोअर्स के साथ वॉच टाइम की भी रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे करने होते थे, लेकिन फेसबुक पे 5000 फॉलोअर्स और 8000 घंटे आपको पूरे करने होते हैं। और तीसरा भी चैलेंज था कि 60,000 मिनट्स लाइव, आप लाइव आएंगे, 60,000 मिनट्स लोग आपको देखेंगे, देन आप मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। फिर आप अप्लाई करते थे, फेसबुक वाले रिव्यू करते थे, देन आप फेसबुक से पैसे कमाते थे। लेकिन अभी के टाइम में आसान भी है, और आप अपने कंट्री में बैठे रहो, अच्छे तरीके से कमाओ, अपनी बैंक लगाओ। प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, ये प्रूफ देखें, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो अर्निंग है, ये देखें, पाकिस्तानी बैंक यूबीएल में ये सदाम ब्रूडो लिखा हुआ है या सदाम हुसैन। तो देखें मेरे नाम पे यूबीएल के साथ अपनी मेरी पाकिस्तानी बैंक में आई है पेमेंट, ये आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे तरीके एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने कहा था ना कि ये वो वीडियो है जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपसे पैसे लेते हैं, और ये शख्स आपको फ्री में देने जा रहा है। वो नॉलेज दूंगा जिसको देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि वाह भाई, आपने तो मेरी हेल्प कर दी। अभी के टाइम में दोस्तों फेसबुक की मोनेटाइजेशन बहुत ही आसान है। सिंपली आप अपने फेसबुक पेज में आएंगे, ये मेरा एक न्यू फेसबुक पेज है जो कि आपको समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे, इस जगह पे आने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली आप मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन। इसी एक ऑप्शन में सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब कि जब आप रील अपलोड करोगे उसका भी आपको यही पैसा देगा, अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे उसका भी आपको ये पैसा देगा, अगर आप किसी के बारे में लिखोगे, स्टोरी अपलोड करोगे, उसका भी ये आपको पैसा देगा। और इसके अंदर जो बोनसेस हैं वो भी इसी के अंदर हैं। पहले ये था कि अलग अलग सिस्टम था, मतलब एक एक जो टूल है ना वो आपको स्लो स्लो मिलता था, लेकिन अब ये कि सारे जो टूल्स हैं ना वो इसके अंदर हैं। रील अपलोड करोगे, शॉर्ट स्टोरी, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि इनवाइट ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ना, इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें इनवाइट ओनली, दिस प्रोग्राम इज करंटली ओनली अवेलेबल बाय इनविटेशन। अब देखें इनवाइट के बारे में मैं आपको कैसे समझाऊं। अब देखें, पाकिस्तान में मैं बैठा हूं, अभी मुझे चाहिए यूके की वीजा, मुझे मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकती। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बाकी कंट्रीज हैं उनको आप विजिट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आपका एक इमेज बनेगा, इन कंट्रीज में गए हैं, फिर ही वो जो बड़ी वीजा है, बड़े मुल्क की जो वीजा है, फिर आप वो ले सकते हैं। अब देखें, अगर यूके में, यूएसए में मेरा कजन है या मेरा कोई दोस्त है, मुझे इनवाइट करता है, वहां से मुझे इनविटेशन आता है, तो मैं आसानी से यूके यूएसए में जा सकता हूँ। बेशक मैं पाकिस्तान का क्यों ना हूँ, तो मैं जा सकता हूँ वहां से इनविटेशन अगर आए। आप किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हैं अगर वहां से आपको इनविटेशन आता है। तो अब देखें, बेशक फेसबुक की जो अपडेट है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, ठीक है, कुछ कंट्रीज का जिक्र नहीं है, लेकिन अब देखें यहाँ पे ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है ना, इनवाइट बेस है। अगर फेसबुक
पाकिस्तान में रहकर आपको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे देता है, इसका मतलब है कि आप फेसबुक से कमा सकते हो और आप यहाँ पाकिस्तान में बैठकर अपने कंट्री की बैंक लगा सकते हो। मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा, सारा सेटअप करके दिखाऊंगा और मैंने आपको अपनी अर्निंग दिखाई भी है कि पाकिस्तानी बैंक में अर्निंग मुझे रिसीव हुई भी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फेसबुक आईडी पर काम करें या फेसबुक पेज पर। ये सवाल शायद आपका भी होगा। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम पेज पर काम करें या फेसबुक आईडी पर। तो दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन यह है कि दोनों के अलग अलग मजे हैं। अगर आप फेसबुक पेज बनाकर अच्छे तरीके से काम करते हैं तो देखो, पेज में एक ऑप्शन होता है एडमिन बनाने का। ठीक है, आप काफी लोगों को एडमिन बना सकते हैं, लेकिन फेसबुक आईडी में ये ऑप्शन नहीं होता। अगर आप किसी को भी अपनी आईडी का एडमिन बनाएंगे तो आप एडमिन नहीं बना सकते। हाँ, आप उसको ऑनर बना के उसको अपनी आईडी दे सकते हो, लेकिन ऐसे ही देखें, जब काम बढ़ जाता है ना, मीन्स कि ज्यादा आपके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो जाते हैं, फिर आपके पास फेसबुक को मैनेज करने का टाइम नहीं मिलता, तो देन आप मैनेजर हायर करते हैं। तो आप देखें, आईडी आप उसको दे देंगे तो एक रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे ही फेसबुक में एक फायदा है कि आप उनको एडमिन बना देंगे, ठीक है, उसको एडिटर बना देंगे, तो आपकी सारी जो चीजें हैं वो एडिट अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब देखें, इनमें इतना फर्क नहीं है, आप दोनों चीजों में काम कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है ये वाला। ठीक है, आप आईडी पे काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको मोनेटाइजेशन मिलेगी, उसमें भी ये सारी जो चीजें हैं वहां पे भी आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगी, वहां से भी आपके पैसे आ जाएंगे और पेज पर भी आ जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें मोनेटाइज होती हैं। काफी यूट्यूबर्स ने आपको कंफ्यूज कर दिया है कि फेसबुक आईडी पे काम करोगे तो जल्दी में मोनेटाइजेशन मिलेगी, पेज पर थोड़ी सी देर से मिलती है। ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे पेजेस भी हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 3 फॉलोवर्स हैं, 11 फॉलोवर्स पे भी मैंने मोनेटाइजेशन देखी है, 60 फॉलोवर्स पे भी मैंने मोनेटाइजेशन पेजेस देखे हैं। अगर आप दोस्तों फेसबुक आईडी पर काम करते हो तो सेटिंग में जाके या प्रोफाइल में आके 3 डॉट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोफेशनल मोड ऑन करेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी जो आईडी है पेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ही आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी भी आपकी जो फेसबुक आईडी है मोनेटाइज नहीं होगी। ऑलरेडी काफी लोगों ने किया होगा, अगर आपका नहीं है तो आपने इसी तरीके से प्रोफेशनल मोड जो है उसको ऑन करना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो फॉलोवर्स में तब्दील हो जाएंगे, यहाँ पे देखें फॉलोवर्स में आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंटेंट कौन सा बनाएं, वीडियोस कौन सी बनाएं जिससे हमारा फेसबुक पेज जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो देखें, अगर अभी तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि रिएक्शन वीडियोस बनाओ। इतनी आसान, सबसे आसान वीडियोस यही है। दूसरों की वीडियोस पर आपने ये करना, ओ वो भाई ये क्या कर रहा है, आओ ये उसको देखो यार, ये तो नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही आपने जो है ना रिएक्शंस देने हैं कि यार ये देखें ये क्या करने वाला है, इसको ऐसा करना चाहिए। ये ऐसे आपने लोगों से सवाल भी पूछने हैं, उन वीडियोस पर लोग कमेंट्स भी करते हैं। रिएक्शन वीडियोस बनाना सबसे आसान काम है। एक दिन में 10-20, अगर मैं ये वीडियोस नहीं बनाता ना तो जरूर रिएक्शन वीडियोस बनाता, क्योंकि सबसे आसान इजी मेहनत दूसरों की। आप बस इस तरह ऊपर नीचे और नीचे वीडियोस चलाएंगे और भाई आप बना देंगे। दूसरा काम है आपके लिए मूवीज एक्सप्लेनेशन। आप में से काफी लोग मूवीज देखा करते हैं। अब देखें, कुछ लोग होते हैं सिर्फ देखते हैं मूवीज, कुछ लोग होते हैं उन मूवीज का रिव्यूज करते हैं। रिव्यूज कुछ लोग वीडियोस बनाकर करते हैं और कुछ लोग दोस्तों को बताते हैं, अपनी फैमिली को बताते हैं कि इस मूवी को देखा, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। बेवजह, वो फजूल है अपनी फैमिली को बताना, अपने दोस्तों को बताना। अगर आप उस मूवीज को वीडियोस में तब्दील करते हैं, ठीक है, नीचे आपने मूवीज के थोड़े से सीन चला लिए, ठीक है, और लोगों को बताया कि इस मूवी में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, मूवीज का आपने साउंड ऑफ करना है। इस तरह की वीडियोस बनाना भी आसान, मजा भी आता है, क्योंकि आप मूवीज भी देखेंगे, बताएंगे भी, कमाएंगे भी, तो डबल ट्रिपल फायदे हैं आपके। ठीक है, तो इस काम को भी आप दिल से कर सकते हैं। तीसरा काम है आज के वक्त में एआई वीडियोस। एआई की वीडियोस बनाकर फेसबुक पर अपलोड करोगे। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई एआई की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती, तो वो वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जिसमें आपकी मेहनत नहीं होती। मींस कि आपने लिखा और सामने वाले ने वीडियो भी बना दिया, वॉइस भी जनरेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। रेडी टू अपलोड वाली जो वीडियोस है ना, वो मोनेटाइज नहीं होती, जिसमें आपकी जान होती है। मतलब कि आपने सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाई, उस स्क्रिप्ट को फोटोज में कन्वर्ट किया, फिर आपने उन फोटोज को एनिमेट किया, मतलब कि उनको वीडियोस में बनाया, देन आपने अच्छे तरीके से एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया, अच्छे तरीके से आपने वीडियो बना के अपलोड की, वो मोनेटाइज होते हैं 100%। नंबर 4 पे है न्यूज वीडियोस। आजकल लोग टीवी नहीं देखा करते, मोबाइल फोन में ही खबरें सुनते हैं।
अगर आप ऐसी वीडियो सामने आकर बनाओगे फिर भी चल जाएगी। अगर आप सामने नहीं आना चाहते, फोटोज अपलोड करके बैकग्राउंड में आप अपना वॉइस ऐड करें और न्यूज वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज भी आते हैं और जल्दी में आपका जो फेसबुक पेज है मोनिटाइज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रास्ते बहुत सारे हैं वीडियोस बनाने के, लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस काम को करो, क्योंकि आप हर वक्त करते रहोगे ना तो वो काम आपको थकाएगा नहीं। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे मजा दे रहा है, इसलिए ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस में बनाता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। यहाँ पे मैं तकलीफ में काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस काम में मुझे मजा आता है, मुझे सुकून मिलता है। ये नहीं करूंगा तो मुझे मजा ही नहीं आएगा, मुझे नींद ही नहीं आती। अब हम दोस्तों सीखेंगे कि अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाए तो उसको मोनेटाइज कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, बैंक कैसे लगानी है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अपना काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन के आगे आपको सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे और 3 स्टेप करने हैं: अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन, पे आउट मेथड इन्फो, टैक्स इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फो में आपने अपनी ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो कि आपके CNIC पे है। आप अपना नाम लिखेंगे, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना सिटी लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे और यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान, और इसको आप सेटअप कर देंगे। फिर आता है पे आउट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है, बिजनेस टाइप, इंडिविजुअल, और उसके बाद अपना फोन नंबर देना है, ईमेल देनी है। फिर आपसे पूछा जाता है टैक्स आइडेंटिटी नंबर, जिसको कहते हैं टिन। टिन का मतलब होता है आपने CNIC नंबर, आपका जो अपना CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। देन आप इसको भी नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। 2 ऑप्शन, मैन्युअल लिंक बैंक अकाउंट या लिंक यूर पेपाल अकाउंट। भाई पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं बनता, तो मैं जाऊंगा मैन्युअल लिंक बैंक अकाउंट, जो कि मैं पाकिस्तानी यहाँ पे बैंक अपलोड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, PK सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्राइमरी एड्रेस भी आपने देना है जो कि आपके CNIC पे है, IBN नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, उसको IBN नंबर कहते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर नहीं, IBN। ठीक है, कोड के साथ आपने अच्छे तरीके से IBN नंबर लगाना है। कंफर्म, जो ऊपर आपने लगाया है वही आपने नीचे लगाना है। देन आपने इसको लिंक कर देना है। ठीक है, आपकी जो पाकिस्तानी बैंक है यहाँ पे देखें लिंक हो चुकी है। अब आखिरी स्टेप है हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर आप दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो कल को बहुत सारे मसले हो सकते हैं। अगर ये सारे काम आपको नहीं आते तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। ये हमने आपको नंबर दे दिए हैं, ये सारे काम आप हमसे भी करवा सकते हैं। सिंपली आपने ऊपर इंडिविजुअल करना है, सेकंड वाले को नो करना है, थर्ड वाले को भी नो करना है, फिर आपने नेक्स्ट में जाना है। फिर आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, आई हैव अ नॉन US टिन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे पाकिस्तानी CNIC लगाना है। फिर आपने नेक्स्ट करेंगे। इस जगह पे भी दोस्तों आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, कंट्री, अपना एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड, जिसको पोस्टल कोड कहते हैं। देन आपने नेक्स्ट करना है। देन इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने 0% वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके देन आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आके यहाँ पे अपनी सिग्नेचर सेट करनी है। ठीक है, सदाम हुसैन मैंने लिखा और उसके बाद इस ऑप्शन को टिक करना है। देन आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। तो देखें आपका जो टैक्स फॉर्म है रेडी हो चुका है, ये जो है आपने सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों आपकी जो पेमेंट है कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो बैंक है यहाँ पे अटैच हो चुकी है और टैक्स फॉर्म जो है यहाँ पे ये वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों अल्लाह का नाम लेकर फेसबुक पर अपना काम स्टार्ट करो। अब तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फेसबुक को आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। डेली बेसिस पर जब आप अपलोडिंग करेंगे फेसबुक देखेगा कि ये डेली बेसिस पे पोस्टिंग कर रहा है, वीडियोस अपलोड कर रहा है, फोटोज अपलोड कर रहे हैं या किसी के बारे में लिख रहा है, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन 100% मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी मेहनत की है फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला, तो आपने ये मेरी 2 वीडियोस देखनी है, ये मैंने फेसबुक के बारे में बनाई है, इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। वीडियोस की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने लाजमी देखने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।